श्री राधे राधे। आज मैं भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाऊंगी आपको, जो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अग्नि को पी लिया था। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और उनके सखा सारे एक जंगल में गाय चराने गए थे। और गाय चराने गए थे तो वहाँ पे बलराम जी, श्री कृष्ण, वो सारे सखा खेल में इतने मग्न हो गए कि ग्वालों की जो गाय थी जो चर रही थी वहाँ पे, वो दूर कहीं चली गई। और वो गाय हरी हरी घास को देखते देखते उसकी लालच में वो कहीं गहरे जंगल में घुस गई। और गहरे जंगल में घुस गई तो वो रास्ता भटक गई वहाँ पे। अब वो गाय तो वहाँ से आ नहीं पा रही थी। अब जो ग्वाल वालों को बहुत खेलने के बाद बहुत देर बाद ये सुध आई कि हमारी गाय कहाँ है, तो वो तो घबरा गए और गाय को ढूंढने लगे। बहुत चारों तरफ ढूंढने लगे, गाय नहीं मिल रही। और वो तो बहुत ही बेहोश से होने लगे कि अगर गाय नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो घर वापस कैसे जाएंगे बिना गाय, क्योंकि ब्रजवासियों का पालन पोषण जो जीविका थी उनकी वो गायों से ही होती थी, क्योंकि वो दही माखन दूध बेचकर ही अपना पालन पोषण किया करते थे। तो वो बड़ बेचैन हो रहे थे। अब वो कहीं दूर गए, ढूंढते ढूंढते दूर चले गए और दूर जाके उन्होंने देखा कि उनकी गाय जो थी एक सरकंडों के जंगल में फंस गई थी। जहाँ सरकंडे थे वहाँ से वो निकल नहीं पा रही। उन्होंने देखा तो वो सारे ग्वाल वाल लौट के आए और श्री कृष्ण से बोले कि ऐसे ऐसे हमारी गाय फंस गई है और उसमें से निकल नहीं पा रही, सरकंडे के जंगल में से निकल नहीं पा रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली में तान भरी और भर के गायों के नाम, जो भगवान श्री कृष्ण क्या थे, गायों के नामों से पुकारते थे, तो वो गायों के नाम भर के और वो बंसी बजाने लगे। और बंसी बजा के भगवान श्री कृष्ण गायों को पुकारने लगे। अब वो बंसी की जो तान और नाम सुन के वो गाय अब कोशिश करते करते उनमें से निकलने लगी। सरकंडों में जो फंसी हुई थी गाय वो निकलने लगी। तभी क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई। अब आग लग गई तो भयानक आग फैल गई, क्योंकि सरकंडे सूखे होते हैं और वहाँ पे तो आग लग गई जंगल में, उसकी वजह से और भी आग फैलने लगी। अब उसी बीच में क्या हुआ कि हवा चलने लगी, तूफान आ गया। अब तूफान उस आग को और बढ़ावा देने लग गया और बढ़ने लगी आग। अब बढ़ने लगी आग तो वो आग चारों तरफ फैलने लगी। अब जो जंगल में जीव रहते थे वो चारों तरफ भागने लगे इधर उधर। सब भेड़ बकरी चीते शेर जितने भी बंदर कुछ भी सब अपना भेदभाव छोड़कर इधर उधर बचने के लिए भाग रहे। अब भाग रहे तो वो आग इतनी भयानक हो गई कि जहाँ ग्वाल वाल थे उनकी तरफ आने लगी और ग्वाल वाल भागे श्री कृष्ण की तरफ। जहाँ बलराम और श्री कृष्ण थे वहाँ भागे तो कहने लगे ग्वाल वाल कि हे माधव, हे श्री श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, हमें बचाओ इस अग्नि से। ये भयानक अग्नि बहुत हमें जला ही डालेगी। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये अग्नि हमें जला देगी। और हम तो सब कुछ आपको ही मानते हैं, हमारे परिवारजन और या हम आपको सब कुछ मानते हैं, आपको ही भगवान मानते हैं। हे श्री कृष्ण, हमें बचाओ कैसे। भगवान श्री कृष्ण ने सारे ग्वाल वालों से कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और आंखें बंद करो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सारे ग्वाल वाल क्या करने लगे कि एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आंखें बंद कर लो। उन्होंने आंखें बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने सारी आग को पी ली। फिर उन्होंने जब आंखें खोली ग्वाल वालों ने तो वो तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि एकदम तूफान, इतनी भयानक आग लगी हुई थी जंगल में, एकदम गायब हो गई। तो वो समझ गए श्री कृष्ण ने कोई चमत्कार किया और उनकी वो वहाँ पे स्तुति करने लगे। ग्वाल वालों ने जब भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पे स्तुति की और स्तुति करके वो जब वो घर गए अपने, तो उन्होंने अपने परिवार वालों को सारी बातें बताई कि श्री कृष्ण ने ऐसे हमारी गाय को बचाया, हमको बचाया, वहाँ पे इतनी आग लग गई थी। तो श्री कृष्ण भगवान की सब बहुत जो भी ग्वाल वाल थे और गांव के वासी तो भगवान श्री कृष्ण को एक देवता भी मानने लगे थे कि ये कोई देवता है जो हर समय कोई भी मुसीबत आती है तो हमारी सबकी रक्षा करता है। जय जय श्री राम।